तो डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था बस 2-4 बातें बची हैं जो हमें डिस्कस करनी है ना। और चाहो तो छोड़ भी सकते हो ना, मतलब मेंस वगैरह के लिए इतना ज़्यादा एक आध बात देख लेना आइडेंटिटीज वाली। बाकी उस तरह के क्वेश्चंस मेंस में थोड़े कम ही आते हैं। फिर भी जो भी छोटी मोटी चीज़ें बची हैं अपन उसको वाइंड अप करें। तो पॉइंट हेडिंग डाल दें, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल दें, एडिशनल पॉइंट्स बोल दें, मिसलेनियस पॉइंट्स बोल दें ना। ठीक है जी। उसमें जो सबसे पहली बात है वो ये कि इनइक्वालिटीज होती है ना, इनइक्वालिटीज उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लो हेडिंग डालेंगे इसकी क्या, इनइक्वालिटीज कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। ठीक है ना। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं लेट fx इज ग्रेटर देन gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना। कोई दो फंक्शन है मान लो f और g, दोनों का डोमेन r है सपोज, और मैंने कहा f हमेशा g से बड़ा है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपके दिमाग में आए कि हाँ मैं दोनों तरफ मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दूं और मैं कहूं कि f डैश x g डैश x से बड़ा होगा, है ना। ऐसा बोलना गलत है ना। इनइक्वालिटीज का कोई रूल नहीं है कि हाँ f डैश बड़ा, f बड़ा है g से तो f डैश भी बड़ा होगा g से, या f छोटा g से तो f डैश छोटा होगा। इट्स नॉट नेसेसरी, मे और मे नॉट बी, डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। तो इन जनरल ध्यान रखा, क्यों अपन को डिफरेंशिएशन करने की आदत है तो अपन इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, इनइक्वालिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा कोई रूल नहीं है ना। इसको कोई भी नॉर्मल एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल 1 लिया मैंने, एक फंक्शन लिया y बराबर x, ठीक है, और एक फंक्शन लिया y बराबर x प्लस 1। ये मान लो f ले लिया fx और ये ले लिया gx x प्लस 1। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि gx हमेशा fx से बड़ा है और ऑल x बिलोंग्स टू r, बट g डैश x क्या है, हमेशा 1 है, और f डैश x क्या है, 1 है। यहां तो g हमेशा बड़ा है f डैश से, बट g डैश और f डैश तो हमेशा ही बराबर आ गए, मतलब ये इससे बड़ा है फिर भी g डैश उससे बराबर आ गया। या मान लो कोई फंक्शन लिया मैंने, e की पावर x एक फंक्शन है, e की पावर माइनस x एक फंक्शन है, e की पावर माइनस x एक फंक्शन है fx, और दूसरा फंक्शन मैंने ले लिया माइनस ऑफ e की पावर माइनस x, gx मैंने ले लिया माइनस ऑफ e की पावर माइनस x। ठीक है, दो फंक्शन है, एक फंक्शन है e की पावर x माइनस x और एक फंक्शन है g की पावर माइनस ऑफ e की पावर माइनस x। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि f हमेशा g से बड़ा है, भाई ग्राफ से दिख रहा है f का ग्राफ हमेशा ऊपर है, तो f हमेशा g से बड़ा है या नहीं है भाई? यस सर। लेकिन अब इसके डेरिवेटिव की बात करो तो देखो f डैश का जो डेरिवेटिव है वो है माइनस e की पावर माइनस x, और g का जो डेरिवेटिव है g डैश वो है e की पावर माइनस x। तो g डैश मतलब g का जो डेरिवेटिव है वो तो ये है। अगर मैं g डैश की बात करूं तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा g डैश और ये वाला ग्राफ बन जाएगा f डैश। तो देखो g डैश हमेशा f डैश से बड़ा है, हालांकि f हमेशा g से बड़ा है, बट इस केस में g डैश हमेशा f डैश से बड़ा है। तो देखो फंक्शन बड़ा है पर उसका डेरिवेटिव हमेशा छोटा है, यहाँ फंक्शन बड़ा है पर डेरिवेटिव बराबर है, ऐसे फंक्शन बड़ा है पर डेरिवेटिव बड़ा भी हो सकता है ना। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि मतलब f बड़ा g से तो f डैश भी बड़ा होगा, है ना। तो बस इसी पॉइंट को समझाना चाह रहे हैं कि इनइक्वालिटीज कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। क्लियर है सबको? हाँ भाई, यस
पॉइंट नंबर 2, टू प्रूव fx बराबर gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, है ना, मतलब f और g का जो भी कॉमन डोमेन है उसके दौरान अगर मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि f हमेशा g के बराबर है, तो क्या ये प्रूव करना सफिशिएंट है कि f डैश और g डैश बराबर है? कि मैं बोल दूं f डैश और g डैश बराबर है तो पक्की बात है f और g भी बराबर होंगे? ऐसा तो कोई रूल नहीं है। अभी हमने देखा कि f डैश और g डैश बराबर थे लेकिन f और g अलग अलग थे, है ना। तो अगर मान लो f डैश और g डैश बराबर है तो आप क्या कह सकते हो कि f डैश और g डैश अगर बराबर है तो आप क्या कह सकते हो, इससे आप सिर्फ इतना कह सकते हो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे जब, तो fx बराबर gx प्लस c आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना। अब अगर मुझे ये प्रूव करना है कि फंक्शन दोनों हमेशा बराबर हैं, तो वी हैव टू प्रूव फर्स्ट चीज कि f डैश x बराबर हो जाए g डैश x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। लेकिन ये प्रूव करना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है कि सिर्फ f डैश को g डैश के बराबर प्रूव करना इज नॉट सफिशिएंट। आप ये नहीं प्रूव कर सकते f g के बराबर है, क्योंकि c मे नॉट बी जीरो, c मे नॉट बी जीरो। तो हमें दूसरी चीज क्या प्रूव करनी पड़ेगी कि अगर c जीरो है मतलब कोई भी एक वैल्यू जो डोमेन के अंदर है a, उस पे f और g बराबर होंगे, क्योंकि अगर c जीरो नहीं हुआ तो f और g बराबर नहीं हो सकते। एंड f बराबर ga फॉर एनी a बिलोंग्स टू, है ना, ये डोमेन की बात ही कर रहा हूं, डोमेन। हाँ जी, क्या ये बात आपको समझ में आई? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, सपोज इन एनी केस इफ यू वांट टू प्रूव दैट f and g are equal functions, है ना, देन इज इट सफिशिएंट टू प्रूव f डैश बराबर g डैश? ये सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में कांस्टेंट का फर्क हो सकता है, क्योंकि f डैश बराबर g डैश है तो f बराबर g नहीं होता, f बराबर g प्लस c होता है। तो हम अब हमें एडिशनली क्या प्रूव करने का, c जीरो है। c जीरो का मतलब क्या, कोई भी एक पॉइंट ले लो डोमेन का, उस पे अगर वैल्यू f और g की बराबर है और डेरिवेटिव दोनों के बराबर है हमेशा, और किसी एक पॉइंट पे वैल्यू बराबर है, तो पक्की बात है दोनों फंक्शन बराबर होंगे। प्रूव हो जाएगा। इन दो बातों को प्रूव करना इज सफिशिएंट कि f और g बराबर है। ये बात सही है? यस सर। बस, तो ये तो मैंने अलग से बताया था कि ये है तो क्या होगा। मेन चीज जो पॉइंट ये था कि टू प्रूव दिस वी हैव टू प्रूव f डैश बराबर g डैश फॉर x बिलोंग्स टू डोमेन एंड f बराबर ga फॉर एनी a बिलोंग्स टू डोमेन। एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने कहा आपको कि प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाय 2, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना। मैंने मान लो ये फंक्शन कहा कि ये प्रूव करो, तो हालांकि हमने पहले और भी कई तरीकों से कर रखा है, उस टाइम पे हमने कर रखा है, बट अब डिफरेंशिएशन से प्रूव करना है मान लो, तो मैं आपको कैसे इसको लॉजिकली कैसे प्रूव कर सकते हो। सपोज दिस फंक्शन इज fx and this function is gx. So now take fx बराबर tan inverse x plus cot inverse x and gx is pi by 2. मुझे प्रूव करना है कि f बराबर g है, बस मैं अगर ये प्रूव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो टू प्रूव fx बराबर gx, तो मैं क्या करूंगा, ये करूंगा स्टेप 1, पहले तो मैं f डैश x निकालूंगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, cot इनवर्स का माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये बराबर 0। ऐसे g डैश x कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो पहली चीज तो मैंने ये प्रूव कर दी कि f डैश और g डैश है वो हमेशा बराबर है, दोनों हमेशा 0 है। मतलब इससे ये प्रूव होता है कि दोनों कांस्टेंट फंक्शन है, बट ये थोड़ी मतलब प्रूव होता है कि दोनों बराबर पाई बाय 2 ही है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, एडिशनल किसी भी एक पॉइंट पे वैल्यू पुट कर दो। तो सेकेंडली मैंने f ऑफ पाई बाय 4 पे वैल्यू निकाल लो, तो tan पाई बाय 4 सॉरी f ऑफ 1 पे निकाल लो, 1 पे, है ना। तो tan 1 प्लस cot 1, tan 1 कितना होता है पाई बाय 4, cot 1 कितना होता है पाई बाय 4, तो मैंने इस पे वैल्यू प्रूव कर दी, ये बराबर किसके है, g1 के। तो मैंने पहले तो ये प्रूव कर दिया f डैश और g डैश हमेशा बराबर है। दूसरा मैंने प्रूव कर दिया किसी भी एक पॉइंट पे दोनों की वैल्यू बराबर है। तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 से
हेंस प्रूव्ड कि f बराबर gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। बस ये प्रूव करना। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. बस अच्छी बात आ गई, तुम नोट कर लो इसको। हाँ भाई चले आगे। Yes, sir. Point number 3, equations cannot be differentiated but identities can be differentiated. And after differentiation, the result obtained is also an identity. ठीक है जी। तो कहने का भावार्थ क्या है, जैसे मान लो एक छोटे से एग्जांपल से मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0 एक इक्वेशन है। ये तो एक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका एक रूट है, दो रूट है, x बराबर 2 और 3। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कहूं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया तो 2x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5/2। भाई x बराबर 5/2 इसका रूट थोड़ी होगा। समझ में आता है ना भाई? ये इक्वेशन है, इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करने का क्या मतलब है? इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट थोड़ी कर सकते हो। तो कल को कोई बच्चे ये ट्रू है तो अच्छा हाँ दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएशन तो करना कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएट कर दिया तो सर ये भी ट्रू है, फिर तो ये भी ट्रू है। ऐसा नहीं होता। बहुत सी बेसिक सी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। इक्वेशंस को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, बट आइडेंटिटीज को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ये तो हमने अभी करा था। जस्ट पिछले एग्जांपल की बात करो कि ये आइडेंटिटी थी कि नहीं थी? भाई ये हमेशा हर एक्स के लिए ट्रू होता है ना। भाई आइडेंटिटीज और इक्वेशन में डिफरेंस पता ना आपको क्या होता है? यस सर। क्या होता है? आइडेंटिटीज किसी भी वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं। किसी भी वैल्यू को, हर वैल्यू को दोनों साइड 0 इक्वल्स टू नहीं, आइडेंटिटीज हर वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। जो जैसे मान लो मैंने कहा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 है, लो तो इसमें x बराबर 2 थोड़ी आ सकता है। तुम कह रहे हो किसी भी वैल्यू को सेटिस्फाई कर सकता है। सर डोमेन में होना चाहिए। हाँ है ना, जब वो डिफाइंड है तब वो हमेशा ट्रू है। कुछ लोग इसको गलत बोलते हैं, मैंने इसलिए पूछा था एक्चुअली कि अगर मान लो तुम में से कोई मुझे ये आंसर देता कि सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो आइडेंटिटी होती है, ऐसा कोई रूल नहीं होता। जैसे मान लो साइन x बराबर 0 है, इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो x बराबर n पाई आता है, तो ये इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन ये इक्वेशन है, आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है ना? तो कुछ लोगों को ये गलत, मतलब ये वर्डिंग्स पे अगर खेल खेले, मान लो स्टेटमेंट दे दिया मैंने कि इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x। नो, दिस इज ट्रू फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x, बट दिस इज नॉट अ आइडेंटिटी, इट्स एन इक्वेशन, है ना? इट्स अ इक्वेशन। इक्वेशन और आइडेंटिटी में ये फर्क है। इक्वेशन कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू है, दैट कुछ वैल्यूज मे बी 0, मे बी सम 1 2 3 और मे बी इनफाइनाइट। बट आइडेंटिटी मतलब जब वो डिफाइंड है वो हमेशा ट्रू है। जैसे ये -1 से 1 के बीच में डिफाइंड है तो हमेशा ट्रू है, ये r में डिफाइंड है तो ये हमेशा ट्रू है। जैसे मान लो log ma प्लस log na बराबर, या log छोड़ो, ln की बात कर लो, ln बेस डिफाइन कर लेते हैं, ln बराबर mn होता है, ln mn। तो ये कब ट्रू है? जब m 0 से बड़ा है और n 0 से बड़ा है, ये हमेशा ट्रू है ना? तो ये आइडेंटिटीज होती है। नाउ मैंने क्या कहा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो इसका डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो 0 बराबर 0 आ रहा है। सही है, ऐसा कुछ एब्सर्ड नहीं आएगा। वो यहां से तो 0 बराबर 0 आ गया। कई बार मान लो कुछ आइडेंटिटी से रिजल्ट भी एक्सप्रेशन आएगा, कोई एक्सप्रेशन x में, तो वो भी एक आइडेंटिटी ही कहलाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं। अभी हम क्वेश्चन लेंगे उस पे, जो मैंने पहले भी 1-2 दिन पहले लोग में बात करी थी कि कुछ सीरीज बेस्ड क्वेश्चन मैं लास्ट में कराऊंगा अलग से, वो इसी हेडिंग के अंतर्गत करवाने वाला हूं मैं,
कि आइडेंटिटीज को डिफरेंशिएट किया जा सकता है और उससे जो रिजल्ट आता है वो भी एक आइडेंटिटी होती है, बट इक्वेशंस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना भाई। और इसको अगर आप ग्राफिकली समझना चाहें तो बहुत कोई चैलेंज वाली बात नहीं, सिंपल सी बात है। अगर आप कॉमन सेंस से थोड़ा सा सोचें कि सपोज देयर इज अ फंक्शन एफ एक्स, ये फंक्शन है और ये कोई फंक्शन है y बराबर जी एक्स, ठीक है जी, दो फंक्शन है। अब ये दो पॉइंट यहां मिलते हैं मान लो अल्फा पे, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे एफ अल्फा बराबर जी अल्फा तो होगा, बट एफ डैश अल्फा क्या होगा, इस पे इस टेंजेंट की स्लोप, इसकी जो स्लोप है वो होगी एफ डैश अल्फा, और इस पे ये जो जी है, जी इस पे जो स्लोप होगी टेंजेंट की ये होगी जी डैश अल्फा। तो एफ डैश अल्फा और जी डैश अल्फा को तो बराबर होना कोई जरूरी नहीं है, वो तो तभी होगा जब ऐसा सीन बनेगा, ऐसा। तो वो फॉर्चुनेटली हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पे एफ बराबर जी है तो एफ डैश भी जी डैश के बराबर हो गया, बट इन जनरल एफ बराबर जी इज फॉर सम वैल्यू, है ना, इक्वेशन है अगर वो, तो वो एफ डैश भी उस पे जी डैश के बराबर हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। यही हमने कहा इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कर सकते हो, आइडेंटिटी, इक्वेशन को नहीं कर सकते हो, आइडेंटिटीज को कर सकते हो। हाँ भाई, क्लियर है? Yes. चलो ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा cos x by 2, cos x by 4, cos x by 8 से लेके cos x अपॉन 2 की पावर n। आपको पता है कि ये आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, याद है किसी को? ये किसके बराबर होता है? हाँ भाई, ट्रिगो ट्रिगो ट्रिगो, हाँ भाई, उड़ गए तोते वापस ट्रिगो में, है ना, याद नहीं है तुम्हें चीजें। सबसे छोटा एंगल का साइन, सबसे छोटा एंगल ये है, तो नीचे आएगा साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल x बाई 2 की पावर n, यहां आएगा साइन ऑफ सबसे बड़े एंगल का डबल, तो सबसे बड़े एंगल x बाई 2 का डबल मतलब x, और यहां आएगा 2 की पावर कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से लेके 2 की पावर n, तो कितने नंबर ऑफ टर्म है, 2 की पावर n है। ये आइडेंटिटी होती है ना। याद कैसे प्रूव करते हैं? सबसे छोटे एंगल का साइन इंटू 2, उसमें गुना भाग करते हैं, फिर 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा क्लब होता 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 बन जाता है। ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आपने ट्रिगो में करे होंगे 11th में, तो वहां से ये रिजल्ट को हम ऐसे याद रखते हैं कि cos में प्रोडक्ट में जब एंगल डबल हो रहे हो तो रिजल्ट क्या होता है, नीचे आता है 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म, साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल, ऊपर साइन ऑफ सबसे बड़े एंगल का डबल, ये रिजल्ट होता है। तो ये आइडेंटिटी है, वो क्या है, वो तो ये तो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन में ना बताते तो थोड़ा और भारी काम हो जाता, लेकिन अभी चलो पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रू है। देन प्रूव दैट हाफ ऑफ 10x by 2 प्लस 1 by 2 स्क्वायर 10x by 2 का स्क्वायर से लेके 1/2 की पावर n cot of x अपॉन 2 की पावर n माइनस cot x, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है जी। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, लोगरिथमिक में कैटेगरी थी जो मैंने कहा था बहुत ही फाड़ तरीके से आती है, अगर आती है तो कभी कभी, कि f अपॉन एफ डैश दिखना चाहिए पहले तो, सॉरी एफ डैश अपॉन एफ। तो किसी को ये दिख रहा है कि अगर मैं cos का डेरिवेटिव करूंगा तो 1 अपॉन cos x by 2 आएगा, इंटू cos का डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस साइन x by 2 आएगा, इंटू x by 2 का डेरिवेटिव करूंगा तो हाफ आएगा। तो मतलब पहले तो शिकारियों को यह पहचानना पड़ेगा कि इसका डिफरेंशिएशन लेने से माइनस हाफ 10x by 2 क्रिएट होगा, मतलब इसके डिफरेंशिएशन से ये होगा, इसके डिफरेंशिएशन से ये होगा। हाँ भाई, सॉरी इसके नहीं, गलत बोल दिया, लॉग ऑफ डिफरेंशिएशन से भाई 1 अपॉन एफ इंटू एफ डैश कब आता है, लॉग ऑफ एफ के डिफरेंशिएशन से। ये मैंने आपको बताया था
तो अगर आप इसको देख के इससे रिलेट करके ये समझेंगे कि ये तो एफ डैश अपॉन एफ डैश वाली फीलिंग है, तो शायद पॉसिबल है, शायद क्या मोस्ट प्रोबेबली ये पॉसिबल है कि इस सीरीज में लोग लेके फिर डिफरेंशिएट करके ये सीरीज लाई गई होगी। क्लियर है? तो ये हिंट है, इसको देखते और सोचो अगर मैं क्वेश्चन को और टफ बनाना चाहता तो मैं ये सीरीज भी ना देता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू जेई सिलेबस आई कैन एक्सपेक्ट कि ये आपको याद है, तो ये उड़ा देता मैं और मैं बोलता ये प्रूव करो, तो बिखर जाते हैं अपन यार, कहां से सुध-बुध खो जाती, कहां से लाएं, क्या करें कि भाई ट्रिगो में तो ऐसी कोई सीरीज देखी ही नहीं है ना। ट्रिगो जो 1 पढ़ा था उसमें तो कॉस में, प्लस में एंगल, एपी में, साइन में हूं या इस तरह के प्रोडक्ट में 3-4 स्टैंडर्ड सीरीज देखी थी, ऐसी तो कोई सीरीज देखी ही नहीं थी। ठीक है ना। तो हालांकि कुछ और सीरीज भी करी थी जोड़ तोड़ करके, डिनोमिनेटर में ऊपर न्यूमिनेटर क्रिएट करके फलाना ढिमकाना, वो एक अलग चीज है। बट यहां जो इसका पर्पज है वो ये कि आपको ये पहचानना है कि ये इस सीरीज के लोग लेके डिफरेंशिएशन करने से आएगा। उसका हिंट क्या है? वो है एफ डैश अपॉन एफ। ये इसको इससे देखोगे तो ये आपको इसके लिए ये एफ है, तो ये एफ डैश अपॉन एफ जैसा टर्म दिखा है। नाउ क्योंकि ये आइडेंटिटी है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, मतलब डिफाइंड एक्स जो भी इसके लिए आएंगे, देन आई कैन यूज टेक लॉग। तो टेक लॉग लूंगा तो ऑब्वियसली ln मैंने बेस ले लिया, तो ln cos x/2। वैसे भी प्रोडक्ट से प्लस में आना है तो log ही सहारा होता है। ln of cos x/4 से लेके ln of cos of x/2 की पावर n बराबर, उधर log लोगे तो ln of sin x माइनस ln of 2 की पावर n माइनस ln of sin of x/2 की पावर n। ठीक है जी। अब आपको पता है ये आइडेंटिटी है, तो अभी इससे पहले मैं बता के आया हूं आइडेंटिटीज कैन बी डिफरेंशिएटेड, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत नहीं है, सोचो मत, डिफरेंशिएट कर दो इसको। अब देखो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वाला टर्म मिलेगा माइनस हाफ टेन एक्स बाई टू। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस 1/2 का स्क्वायर टेन एक्स बाई टू का स्क्वायर मिलेगा। अगले में माइनस 1/2 का क्यूब 10x/2 की पावर n, माइनस चलते चलते लास्ट में माइनस 1/2 की पावर n 10 of x/2 की पावर n मिलेगा। राइट साइड में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/sin x इंटू साइन का डेरिवेटिव cos x, माइनस इसका 0 हो गया, इसका 1/sin of x/2 की पावर n इंटू cos of x/2 की पावर n इंटू x का डेरिवेटिव 1/2 की पावर n। हाँ भाई, अब ध्यान से देखो, अपन को ये सीरीज में प्लस चाहिए तो मैं माइनस सबसे बाहर निकाल लूं, माइनस, ये माइनस को इधर अगर मैं भेज दूंगा तो यहां से ये हटा दोगे तो ये इधर और इधर लग जाएगा। so this will be 1/2 की पावर n cot of x/2 की पावर n माइनस cot of x। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हाँ भाई एवरीबॉडी क्लियर है सबको? लॉजिक फंडा क्या है? पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या था वो बता दिया गया, उसके बाद क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने हैं, इस तरह के शिकारी तरीके से आइडेंटिफाई करके विद लॉजिक कैसे डीलिंग करनी है वो आपको बता दी। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? मेंस के लिए ये सब छोड़ सकते हो, है ना, जो भी बच्चा वीडियो देखेगा, बोर्ड में इन्फ्लुएंस के लिए छोड़ सकते हो, नॉट अ बिग इशू। क्लियर है सबको? यस सर। चलो अच्छी बात, मिटा दें? नो सर। साफ बोलो। सर हो गया। चलो ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ sin x plus 2 sin 2x plus 3 sin 3x n sin nx। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम में ये सोचना कि ये डिफरेंशिएशन से होगा एक थोड़ा सा, अभी तो ये बहुत लाइट क्वेश्चन है अपने लिए, लेकिन एक बहुत टफ टास्क बन जाता है उस टाइम। क्यों? बिकॉज पेपर में अपन फ्लो में होते हैं, ऊपर पीएनसी का क्वेश्चन होगा, नीचे हाइपरबोला का होगा या लिमिट का होगा, और इसको देखते अपने कहेंगे ट्रिगो। ट्रिगो के सारे दिमाग में जितने फंडे आते हैं सब लगा देंगे, हमने कोशिश करेंगे 2-3 मिनट हो सकता है, और अपने से नहीं होगा तो अपन इसको छोड़ देंगे। लेकिन वही बात है कि ये सीरीज आप ट्रिगो से सोचो, ट्रिगो में अगर ये 2 ना होता, ये 3 ना होता तो आप इसको कर सकते हो साइन में जब एंगल एपी में हूं, लेकिन ये 1 2 3 बाहर फंस गया, इसका मतलब ये ट्रिगो से तो नहीं होने वाला। फिर आपने सोचा क्या कोई मेथड ऑफ डिफरेंस से हो सकता है? ट्रिगो और मेथड ऑफ डिफरेंस में भी आपने सोचा, तो अगर आप जनरल टर्म लिखोगे तो r इंटू साइन आर एक्स, तो भी ये कुछ अलग अलग हो गए, कुछ दो में नहीं टूट रहा, मतलब आपके सारे फंडे फेल हो गए। तब आपकी खोपड़ी में चमक सकता है कि अच्छा ऐसे सीरीज क्वेश्चन तो मैंने डिफरेंशिएशन में भी करे थे। तो वहां क्या सोचते हैं, वहां पिछले क्वेश्चन में तो सीरीज दी थी, इसमें सीरीज दी नहीं है, तो इसमें आपको सोचना है ये सीरीज किसके डिफरेंशिएशन से आई होगी। जैसे पिछले में मैंने दूसरे वाली सीरीज को सोचा वो किसके डिफरेंशिएशन से आई थी, तो वो मैंने सोचा लॉग ऑफ उसके डिफरेंशिएशन से आई थी, तो उस सीरीज का लॉग लिया फिर डिफरेंशिएट करा। अब यहां पे लॉग नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं आपको तो डायरेक्ट ये सोचना है हाउ दिस सीरीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन स्टैंडर्ड सीरीज, जो आपको ऑलरेडी नोन हो या आप जिसके बारे में सोच सको। अच्छा तो सर देखो कोस के डेरिवेटिव से साइन आएगा, और 2x है तो बाहर 2 आएगा इंटू डेरिवेटिव में, 3x है तो इंटू में 3 आएगा, तो आपकी खोपड़ी में उतर गया अच्छा 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 ये तो सर cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस से लेके cos nx के डेरिवेटिव से ये चीज आएगी या नहीं आएगी? Yes, sir. बस तो यहां से गेम शुरू होगा। तो ये जब तक दिमाग में नहीं आता ना क्वेश्चन नहीं होगा। अब आपने सोचा अच्छा अब ये किसी को याद है फॉर्मूला, ये भी मैं बताऊं, कोस में सीरीज में जब एंगल होते हैं एपी में चलो सुन लो, फॉर्मूला होता है cos ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल बाय 2, नहीं सॉरी पहले साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n इंटू कॉमन डिफरेंस x बाय 2, डिनोमिनेटर में साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 इंटू cos फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, ये होता है फॉर्मूला। कोस में जब एपी में एंगल होते हैं, पढ़ा है ना आपने ट्रिगो में? यस सर। हाँ तो ये फॉर्मूला होता है। तो देखो पिछले में वो सीरीज दी थी, इसमें आपने खुद पहचानी कि ये किसके डेरिवेटिव से आएगी, उल्टा सोचना है ये किसके डेरिवेटिव से आएगी, फिर जो हमें आ रहा है क्या वो एक स्टैंडर्ड सीरीज है, तो ये सब दिमाग खर्च होता है यहाँ। बस ये हो गया नाउ, बस अब आप उल्टा क्वेश्चन शुरू करोगे, आप कहोगे क्योंकि दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज एन आइडेंटिटी सो वी कैन डिफरेंशिएट इट। डिफरेंशिएट कर दोगे तो देखो माइनस कॉमन लोगे तो बचेगा sin x प्लस 2 sin 2x से लेके आपकी जो रिक्वायर्ड सीरीज है वो क्रिएट हो जाएगी, ये आपकी रिक्वायर्ड सीरीज क्रिएट हो जाएगी। और दूसरी तरफ को भी डिफरेंशिएट कर दो, बस खत्म करो काम। तो इसको अब आपको डिफरेंशिएट करना है, तो u बाय v रूल लगाओगे क्या? u बाय v रूल लगा दो चाहे, और तो क्या करें है ना। तो नीचे साइन का डेरिवेटिव साइन स्क्वायर x बाय 2, ऊपर साइन को छोड़ दिया साइन x बाय 2 इंटू इसका डेरिवेटिव। तो अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके 2 sin a cos भी कर सकते हो, 2 sin a cos भी, या जैसे मर्जी कर लो। मैं बस इतना करके छोड़ रहा हूं, डिफरेंशिएशन करने का काम अब आपका है, मैं बस लिख के छोड़ रहा हूं कि अब इसका डेरिवेटिव इंटू इसको एज इट इज छोड़ दिया, फिर माइनस, फिर साइन का डेरिवेटिव cos x बाय 2 इंटू हाफ, और इसको एज इट इज छोड़ दिया sin x बाय 2 इंटू cos ऑफ n प्लस 1 x बाय 2, है ना। ये डिफरेंशिएशन वाली चिल्लर चीजें आप कर लोगे, ये माइनस को उठा के मैं नीचे ले आया इधर, बस ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है?
भाई Yes, sir. तो देखो सारा खेल ये है, कोई भी सम सीरीज आएगी तो सबसे पहले तो हम ट्रिगो के फंडे, मेथड ऑफ डिफरेंस, प्रोग्रेशन के फंडे, है ना, ये सब सोच सोच आगे जब अपने बस की नहीं है तो अपने सोच सकते हैं कि डिफरेंशिएशन में भी सीरीज वाला कुछ पढ़ा था, तो वो उल्टा सोचना है कि वो किस आइडेंटिटी के डिफरेंशिएशन से आएगी। कभी कभी तो डायरेक्ट आएगी, कभी कभी पिछले क्वेश्चन में उसका log लेने के बाद आएगी, उसका क्या हिंट है, वो 1/f into f डैश से मिलता है। देन ये सारी कहानी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, धमाकेदार है ना, वो तो इससे भी बड़ा धमाका करेगा वो, ये तो कुछ भी नहीं था, मतलब पिछले वाले से बड़ा धमाका करेगा। y बराबर दे रखा है आपको 1/x+1 प्लस 2/x² प्लस 1 प्लस 4/x⁴ प्लस 1 से लेके 2n/x⁴ प्लस 1, ये आपको दे रखा है। और पूछा क्या आपसे, बस यही पूछा है, ये किसके बराबर होगा, y किसके बराबर होगा। तो देखो प्रोग्रेशन के सारे फंडे आप सोच लेना, किसी से आपसे नहीं बनेगी बात तो अगेन आप डिफरेंशिएशन के बारे में सोचो। अब खोपड़ी लड़ानी क्या है कि ये सीरीज किसके डिफरेंशिएशन से आएगी, पहले तो ये दिमाग लड़ाना है, और फिर क्या वैसी कोई सीरीज मुझे आती है, फिर हम कहानी शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा तो देखो मुझे हिंट मिल रहा है, आपको एक चीज मिल रहा है कि देखो ये तो चलो जैसे भी आया नहीं आया, इसके बाद इंटू 1 कैसे आएगा जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू 2x आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू 4x³ आएगा। तो सर ऊपर x³ ये सब तो है ही नहीं, चलो वो नहीं है, हो सकता है कोई और मैनिपुलेशन बाद में करके उन्होंने वो चीज गायब कर दी हो, लेकिन एक बार के लिए अपन सोच तो सकते हैं कि ये जो 2 है वो इसके डेरिवेटिव से आया होगा और ये जो 4 है वो इसके डेरिवेटिव से आया होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो मेरी कहीं ना कहीं मेरी खोपड़ी में चल रहा है कि नीचे अगर कोई f है तो ऊपर उसका f डैश है। अच्छा, तो सर log लिया होगा, फिर डिफरेंशिएट किया होगा, फिर कुछ और जुगाड़ करा होगा ताकि ऊपर वाला वो x भी उड़ाया होगा। बात की बात है, शुरुआत के लिए मुझे सीरीज मिलनी चाहिए तो वो आपको नीचे वाले f से मिलेगी। भाई log लेके सारे टर्म अलग अलग हो जाएंगे, तो log लेने से पहले वो सारे टर्म एक साथ थे प्रोडक्ट में, तो मतलब सीरीज क्या रही होगी, x+1 इंटू x² प्लस 1 इंटू x⁴ प्लस 1 इंटू से लेके x⁴2n प्लस 1, ये ओरिजिनल सीरीज रहेगी। इसमें जब log लेंगे और फिर उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या ये चीज क्रिएट होगी कि नहीं होगी, डायरेक्ट ये नहीं होगी बट ऐसी चीज क्रिएट होगी कि नहीं होगी। Yes, sir. हाँ, तो मुझे सीरीज ये लेनी है। अब कुछ गरीबों को तो इस सीरीज को भी सोल्व नहीं करना आता हुआ, तो ये क्वेश्चन उनके लिए है ही नहीं, ये छोड़ दे, है ना, टोटली फॉर एडवांस क्लास क्वेश्चन है ये, तो बाकी बिल्कुल भी देखे ही ना इसको। तो इस सीरीज को भी आपको सोल्व करना सिखाया जाता है प्रोग्रेशन वगैरह में, कि इस सीरीज को डील कैसे करेंगे अपन, 1 - x डाल देंगे अपन ऊपर नीचे, तो अपनी ये सीरीज देखो ये बनेगा, या x-1 डाल देंगे, है ना, x-1 तो ये बनेगा x² -1, फिर ये इससे क्लब होगा तो ये बनेगा x⁴ -1, फिर वो इससे क्लब होगा तो x⁴8 -1, ऐसे इसके पास जब x⁴2n -1 वाला बंदा आएगा दोनों क्लब होके बन जाएंगे x⁴2n प्लस 1, नहीं 2n का स्क्वायर a प्लस b a माइनस b a² माइनस b², तो ये बन जाएगा x⁴ भाई m इंटू n, तो 2n इंटू 2 बोलोगे आप, 2n की जगह 2 की पावर n नहीं आएगा। सॉरी 2n नहीं है ये, 2 की पावर n है, ये गलती कर दी मैंने, तो ये 2 की पावर n का स्क्वायर है, तो ये बनेगा x⁴ 2 की पावर n इंटू 2 माइनस 1, तो ये बनेगा x⁴ 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, हाँ जी, और वो वाला x-1 नीचे आ गया, तो ये x-1 नीचे आ गया, तो ये तो अभी इसके बराबर है, मतलब ये तो हमने अभी सीरीज चूज करी है कि ये इसके बराबर होगा।
हाँ भाई, क्या ये एक आइडेंटिटी है? तो देखो यहां से यहां तक आने में पसीने छूट जाएंगे कि ये चीज ही ऑब्टेन करनी इतनी इजी नहीं है। फिर भी चलो अपन एक क्वेश्चन जस्ट ले रहे हैं फॉर एक्सपोजर, कि आपको एक एक्सपोजर मिले कि ऐसा भी क्वेश्चन होता है ना। नहीं समझ में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आ जाए बहुत अच्छी बात है, और जिनको इच्छा ना हो वो देखे भी ना छोड़ दें, कोई नीड नहीं है, ठीक है, बार बार बता दूंगा, ठीक है। चलो अब सर ये आइडेंटिटी है, मतलब इसका लोग लें और इसको डिफरेंशिएट करें, तो क्वेश्चन तो शुरू हुआ है। लेट्स स्टार्ट विद दिस, है ना, ये है, क्योंकि ये है तो लोग लोगे तो ln x प्लस 1 प्लस ln x स्क्वायर प्लस 1 से लेके चलते 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 ln ऑफ x की पावर 2 की पावर n प्लस 1 बराबर में राइट साइड में आप लोगे ln ऑफ x की पावर 2 की पावर n प्लस 1 माइनस ln ऑफ x माइनस 1। अब डिफरेंशिएट कर दोगे क्योंकि आइडेंटिटीज कैन बी डिफरेंशिएटेड, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन x प्लस 1 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, ऐसे ही इंटू 4x क्यूब 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1, चलते 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 ऊपर आएगा नीचे x की पावर 2 की पावर n प्लस 1 और इंटू 2 की पावर n आगे आएगा इंटू x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 1 अपॉन x की पावर 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 इंटू x की पावर 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 और इंटू 2 की पावर n प्लस 1 आगे माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। हाँ भाई, यहां तक तो आ गए। अब आप ये सोचो कि यहां से यहां कैसे जाना है, ठीक है जी। हाँ भाई, तो अब इसको डिफरेंशिएट तो हमने कर दिया, लेकिन लफड़ा क्या है कि नीचे वाली सीरीज तो हमारी मिल रही है, ऊपर 1 to 4 सब मिल रहा है, ये x क्यूब ये साले कैसे कहां गायब हो गए? क्योंकि अगर अब कोई बच्चा सोचे कि मैं x की जगह 1 रख दूं तो फिर नीचे भी गायब हो जाएगा, फिर तो नीचे भी गायब हो जाएगा, लेकिन नीचे तो x मेंटेन है और ऊपर x गायब हो गए, तो कोई बताएगा इसमें क्या करामात की गई है कि इससे x गायब हो जाए? कोई मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स में जुगाड़ है मैनिपुलेशन का। तो ऐसा मैं इसमें क्या करूं कि ये गायब हो जाए ऊपर से x? किसी के दिमाग में खोपड़ी में कोई शातिर स्टेप आ रहा है कि सर ये कर दो, देखो फट से हो जाएगा? हाँ भाई, किसी के दिमाग में आ रहा है कोई खेल जबरदस्त कि सर देखो ऐसा करने पे काम तमाम हो रहा है? चलो मैं बताता हूं, देखो x की जगह 1/x रख दो, ध्यान दो, x की जगह 1/x रख दोगे तो पहला टर्म आएगा x अपॉन x प्लस 1, दूसरे में देखो रखोगे 2/x आएगा, नीचे 1 प्लस 1/x स्क्वायर आएगा, ये x x कट जाएगा तो ऊपर 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो सर क्या फर्क क्या पड़ा? फर्क आगे पड़ेगा, आगे देखो आगे, ये 4 अपॉन x क्यूब आएगा, नीचे x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 आएगा, फिर क्यूब क्यूब कट जाएगा, ऊपर एक x ही बचेगा, मतलब अगेन ये 4x अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 बचेगा। सब में चलते 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 लास्ट तक ये 2 की पावर n इंटू x अपॉन x की पावर 2 की पावर n प्लस 1 बचेगा, मतलब सब में ऊपर से x कॉमन आ जाएगा, सब में ऊपर से x कॉमन आ जाएगा और आपकी रिक्वायर्ड सीरीज क्रिएट हो जाएगी। तो राइट में भी x की जगह 1/x रखा होगा क्योंकि आइडेंटिटीज है, तो दोनों ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन करेंगे दोनों तरफ होगा, तो यहां पे भी ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस x की पावर 2 की पावर n प्लस 1 और नीचे x की पावर 2 की पावर n प्लस 1, और इधर देखो 2 की पावर n प्लस 1 तो था ही, और यहां बन जाएगा 1 अपॉन x की पावर 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो इसको काटोगे तो x ही बचेगा यहां पे भी अगेन, तो ये x ऊपर आ जाएगा इंटू x, और माइनस यहां पे भी x की जगह 1 माइनस x अपॉन x, पूरी में से x उड़ जाएगा,
तो ये जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड जो आंसर है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस x की पावर 2 की पावर n प्लस 1 सॉरी 2 की पावर n प्लस 1, ठीक है जी, एंड माइनस 1/1 माइनस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर है? यस सर। है ना? तो देखो, अगर समझ में आ गया अच्छी बात है, अगर आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चन देख लिया आपने, अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है नहीं आया तो इसके बिना अपना कुछ होगा नहीं, बिकॉज थोड़ा सा थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन है, पर जो कॉन्सेप्ट है वो यूजफुल है। तो मैंने आपको ये बताया कि मे भी कल को कोई इजी क्वेश्चन आ जाए, जैसे पिछला था साइन एक्स वाला, कॉन्सेप्ट इजी है, वो याद समझ में आना चाहिए, बिकॉज वो लोग डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, सीरीज को लोग लेके और फिर डिफरेंशिएट करना, मतलब दिए गए को सोचना कि किस सीरीज के लोग लेके डिफरेंशिएट करने से आया होगा, है ना। तो कुछ ना कुछ हमें जरूर सीखने को मिलता है ना। बहुत सारी चीजें देखो मैथ्स में ऐसी होती हैं कि जैसे ट्रिगो में भी बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन दिया, कुछ पूरे मैथ्स में, इसीलिए देखो मैथ्स का जो नेचर है ना, जो सब्जेक्ट का जो नेचर है वो फिजिक्स केमिस्ट्री से क्यों है अलग। फिजिक्स में तो एक बार अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो दुनिया जहान का ऑलमोस्ट, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हो जाता है मोस्ट, अगर आपकी थ्योरी फंडे अच्छे हैं तो कोई भी अच्छी से अच्छी बुक का टफ से टफ क्वेश्चन हो, कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है बट क्वेश्चन ना होने का रीजन नहीं हो सकता, ठीक है ना। अच्छे बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। केमिस्ट्री का जनरली अलग हो गया है ना, उसमें तो चीजें याद करनी है, और फिजिकल और वगैरह वो तो कॉन्सेप्ट। मैथ्स में थ्योरी पढ़ने के बाद भी, प्रैक्टिस करने के बाद भी, कुछ टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनका जब अपन पहली बार देखते हैं तो दिमाग ऐसे सन्नाट हो जाता है कि अरे ऐसा तो मैं जिंदगी में सोच ही नहीं सकता था। तो वो लगता है भाई, जब मैंने पढ़ा मुझे भी लगा, आप पढ़ रहे हो आपको भी लग रहा है, और इट्स नॉट मतलब कि कोई अजूबा नहीं हो गया है ना, कोई नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है जब पहली बार अपन पढ़ेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि मैथ्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पहली बार जब आप देखोगे, सीखोगे, करोगे, तब अगली बार आप उनको करने लायक बनोगे, है ना। मतलब देयर आर सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगर आपने उनको एक्सपीरियंस किया है तभी आप वैसा क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज वैसा क्वेश्चन आप सोच ही नहीं पाएंगे। अपन आप क्या, मैं आपकी जगह हूं ना, मैं भी नहीं सोच पाऊंगा, है ना। तो ये एक सब्जेक्ट का नेचर ही ऐसा है, इसीलिए थोड़ा सा अलग ही कैटेगरी का सब्जेक्ट है ना। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा अलग पड़ता है ना। आप मोस्ट ऑफ ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैथ्स में डर क्यों लगता है, वो इसी रीजन से लगता है कि सर थ्योरी तो हो जाती है, क्वेश्चन नहीं होते, है ना। तो बस वही खेल है, प्रैक्टिस है सारा खेल। तो कुछ चीज एक्सपीरियंस से भी आती है, और कुछ मैथ्स में एक नेचुरल वो भी होता है आपके अंदर, इनबिल्ट होता है ना। हर बच्चे के पास नहीं होता, इसमें मतलब कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, किसी के खून में ही होता है कि हाँ मैथ्स में वो मतलब ऐसी चीज है, उसके लिए एक नॉर्मल, उसका माइंड इन चीजों के लिए बना होता है, तो वो इजीली अडेप्ट कर लेता है, और हर किसी का नहीं बना होता तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। खैर ज्ञानबाजी बहुत हो गई, मुद्दे की बात ये थी कि इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, समझ लिया तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है, यू कैन लीव इट। अभी बिठा दें? यस सर। यस सर। चलो, तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं कि इनइक्वालिटी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इक्वेशन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आइडेंटिटी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और उस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक दो सिंपल अपने देख लिए। देन एक दो बातें मैं पहले लिखा ही चुका हूं आपको, मतलब कि n डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन n स्टेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, और उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं, उसका dy/dx y/x होगा, और उसका डबल डेरिवेटिव पूछ रहे तो वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि लाइन का डबल डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। और एक मैंने कल बता दिया था एक इंपॉर्टेंट जो चीज थी, रिपीटेड रूट वाला, कि अगर रिपीटेड रूट है तो एफ डैश का भी रूट होगा, और अगर k टाइम रिपीट होता है तो f के k-1th डेरिवेटिव तक वो सेटिस्फाई करेगा ना। तो ये सब बातें हो गई। इसके अलावा एक दो चीजें हो रहा है ना, एक तरह से एक दो क्वेश्चन मान लो, देख लेते हैं उनको भी। जैसे एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार स्टूडेंट्स देखते हैं, जैसे ट्रिगो वगैरह करते हैं जब शुरू में, या मान लो
बाइनोमियल वगैरह में करते हैं तो एक टेक्निक आती है, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस आपने करे होंगे बीच में एक बार, तो वहां बच्चे सोचते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा डिफरेंशिएशन, है ना। तो वही अगेन एक्सपीरियंस बेस्ड, भाई हम आपको बता रहे हैं ऐसी चीजें भी होती हैं, फिर आपने सीखी देखी करने लग गए, तो उस चीज को फॉर्मली एक बार मैं डिफरेंशिएशन में और बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कोई आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर से लेके an(x) की पावर, सपोज ऐसा एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है ना। ये 4th नंबर में बात होगी जो भी हम करने वाले हैं। तो देखो p डैश x करेंगे, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि x की जगह 0 डाल दूं, तो x की जगह 0 डालने पे क्या मेरा a0 आ जाएगा, a0। तो a0 को आप क्या बोल सकते हो, p के अंदर 0 रखो, आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर मुझे a1 निकालना है, a1, तो आपको ऐसे क्वेश्चन शायद देखे होंगे अपने 11th में कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ताकि a1 x से फ्री हो जाए और बाकी सब में x बचेगा, और फिर x की जगह 0 डाल देंगे तो a2 आ जाएगा, a1 आ जाएगा। अभी देखा होगा आपने, टू फाइंड a1 फर्स्ट डिफरेंशिएट, तो p डैश x क्या आ जाएगा, a1x प्लस 2a2x प्लस लास्ट में n इंटू an इंटू x की पावर n माइनस 1। अब देखो x की जगह 0 रखोगे तो सारे 0 हो जाएंगे, ये a1 बचेगा। तो a1 बराबर क्या आ जाएगा, p डैश 0, ठीक है जी। अब मान लो a2 निकालना हो तो मैं फिर डिफरेंशिएट करूंगा, डबल डिफरेंशिएट करूंगा, डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, p डबल डैश x बराबर इधर से आ जाएगा 2a2 फिर प्लस 3 इंटू 2 इंटू a3 इंटू x, इस तरह से चलेगा, लास्ट में भी n इंटू n माइनस 1 इंटू x की पावर n माइनस 2 इंटू an। अब x की जगह 0 रखोगे तो यहां से लेके यहां तक सब 0 हो जाएंगे, तो a2 को आप बोल सकते हो p डबल डैश के अंदर 0 रखा और अपॉन में 2 तो इसको आप एक जनरलाइज फॉर्मूला बना सकते हो कि ये हो गया p0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, ये हो गया p डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये p डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही अगर मान लो ar पूछा हो आपसे ar, तो r बार तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन को मैंने कहा था ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि मैं सिंपल r लिख दूंगा तो वो r पावर लगेगा कि p के rth डेरिवेटिव में, देखो 2 चाहिए तो 2 सेकंड डेरिवेटिव, r चाहिए तो rth डेरिवेटिव में 0 रख के अपॉन r फैक्टोरियल। इन जनरल आप ये बात बोल सकते हो, सही है। ठीक है जी, बट प्रैक्टिकली अपन एक आध कोफिशिएंट के लिए ही करते हैं। अब मान लो बीच में मुझे चाहिए 18 का बता दो, तो मैं 18 बार डिफरेंशिएट थोड़ी करने बैठूंगा पागलों की तरह। या मान लो मुझे कह दे लास्ट बता दो, लास्ट वाला an, तो मैं n बार थोड़ी डिफरेंशिएट करूंगा, फिर मैं वहां एक चाल खेलूंगा। सीखा होगा आपने ये सब बाइनोमियल और पीएनसी, देखा होगा, अगर नहीं देखा तो याद कर लें कि सपोज इफ वांट an, then I will not differentiate it n times, but I will put x is equals to 1 by x। x को 1 by x रख दोगे ना और दोनों तरफ सॉल्व कर लोगे तो an क्या कांस्टेंट हो जाएगा, an कांस्टेंट बन जाएगा। then put x बराबर 0, you will get an। ठीक है ना। तो ये सब टेक्निक्स होती हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करने की। एक आध में क्वेश्चन ले लेता हूं, याद आ जाएगी आपको। बाइनोमियल वगैरह में भी करते हैं हम, पीएनसी से भी करते हैं ऐसे क्वेश्चंस कुछ। जैसे मान लो मैंने कहा कि 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर की पावर 30, ठीक है। चलो बाइनोमियल का ही क्वेश्चन पूछ लेता हूं। इसके एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ टर्म आएंगे? इसके एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ टर्म आएंगे? 61 आएंगे। x की पावर 0 से लेके x की पावर 60 तक जाएगी और हर पावर आएगी क्योंकि एक एक का गैप है तो कोई पावर मिस नहीं होगी। तो मान लो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर और इस तरह चलते चलते a60 x की पावर 60 आ गया, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछा है a0, है ना,
तो मैं जो प्रोसीजर था वो बता रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू कि ए नोट निकालने के लिए आप क्या करते हो, एक्स को 0 रखते हो, तो 1 बराबर ए नोट आ गया, सीधी सी बात है। अब मान लो आपको a1 चाहिए हो तो आप डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट करोगे 30 आगे आ जाएगा, 1 प्लस 2x इंटू 3x स्क्वायर की पावर 29 हो जाएगा, अंदर डिफरेंशिएट करोगे तो 2 प्लस 6x आ जाएगा। ये आपने डिफरेंशिएट करा और उसके बाद उसमें x की जगह 0 रख दो, तो यहां से a1 आ जाएगा सीधा। तो a1 क्या आ जाएगा, x की जगह 0 रखने से ये 0 ये 0 ये 1, तो 30 इंटू 2 प्लस 0, तो 60 आ गया a1। अब मान लो a2 पूछा है, a2 ठीक है, तो इसको या तो डिफरेंशिएट करोगे, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मैं बताऊं आपको कि 30 इंटू 29 इंटू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर की पावर 28, और फिर इसका डिफरेंशिएशन तो वो 2 प्लस 6x था और 2 प्लस 6x ऑलरेडी है तो उसका स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस इसको छोड़ोगे 30 इंटू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर की पावर 29 इंटू इसका डेरिवेटिव 6 बराबर a2। अब इसमें x की जगह 0 रखोगे तो आंसर आएगा, देखो ये 0 ये 0, तो 30 इंटू 6 180 प्लस यहाँ ये 0, तो 30 इंटू 29 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये आपकी a2 की वैल्यू आएगी। तो ये प्रोसीजरली तो सही है कि a3 a4 करने तो आप आगे करते रहो, बट प्रैक्टिकली थोड़ा गंदा हो जाएगा, है ना, इसलिए हम एक आध तक ही करते हैं, बस उसके ज्यादा नहीं करते हैं। और इसी को करने का मेथड 2 हम पीएनसी से कर सकते थे। पीएनसी से आप कैसे सोचोगे, आप बेसिक से समझो कि एक में हर ब्रैकेट में x कांस्टेंट x स्क्वायर, x कांस्टेंट x स्क्वायर, इस तरह कितने ब्रैकेट है, ये 30 ब्रैकेट है। हाँ भाई, ये कितने ब्रैकेट है, 30 ब्रैकेट है। और मुझे क्या चाहिए, किसका कोफिशिएंट चाहिए, x का, x स्क्वायर का, a2 की बात कर रहे थे। तो x स्क्वायर कैसे कैसे आ सकता है पता है ना आपको, x स्क्वायर या तो आएगा एक ब्रैकेट से x आए, x स्क्वायर निकले, एक ब्रैकेट से x स्क्वायर निकले और 29 से निकले कांस्टेंट, तब तो वो आपस में x स्क्वायर बनेगा। या फिर क्या होगा, दो ब्रैकेट से x x निकले और 28 से क्या निकले, कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो इसको पीएनसी में कैसे, एक ब्रैकेट से x स्क्वायर निकले तो कोई एक ब्रैकेट चूज करा, तो 30C1 एक ब्रैकेट चूज करा, उससे जब x स्क्वायर निकलेगा तो उसके साथ 3 भी निकलेगा, तो ये तो हो गया 3 का फंडा। अब बाकी 29 ब्रैकेट से क्या निकले, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है, 1 1 1 1 1, तो इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 1, 29 टाइम, है ना, तो वो 1 ही आएगा, बस आपको दिखाना चाह रहा हूं कि उसका मतलब क्या है, ठीक है ना, 29 टाइम्स। ऐसे ये कोई भी दो ब्रैकेट चूज करोगे, 3C2, वहां से क्या निकले, x और x, तो एक से 2 निकलेगा, दूसरे से 2 निकलेगा, बाकी 28 से क्या निकलेगा, 1 1 1, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा आपका जो भी है, ठीक है जी। हमें क्लियर है? Yes, sir. हाँ, चलो, और मान लो इसी में मैं कहूं a60 बता दो, a60, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह 1/t रख दूंगा, मतलब 1/x। तो ये देखो एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 2/x प्लस 3/x स्क्वायर, फिर एलसीएम लोगे तो x स्क्वायर, और इधर भी a नॉट प्लस a1/x प्लस से लेके a60/x की पावर 60, और एलसीएम लोगे फिर इधर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x की पावर 30, और ये 60 60 कट जाएगा, देखो नीचे स्क्वायर की पावर 30 60 आएगा, और इधर भी एलसीएम लोगे 60 आएगा, वो कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो x की पावर 60 के साथ a नोट आ जाएगा, x की पावर 59 के साथ a1 आ जाएगा, और लास्ट में फिर देखो a59 के साथ x आएगा और a60 के साथ कांस्टेंट आएगा। नाउ पुट x बराबर 0, तो a60 क्या आ जाएगा, 3 की पावर 30, वो तो वैसे भी आना था। x की पावर 60 कब बनता, जब सभी ब्रैकेट से x स्क्वायर निकलता, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 30 आना था ना। हाँ भाई, ठीक है। अब इसको मान लो a59 चाहिए, तो या तो इसको डिफरेंशिएट करके उसमें 0 रख दो,
या पीएनसी से निकाल लो। तो बस एक इस तरह की चीजें पहले आपने करी होंगी तो वो दिखाया कि डिफरेंशिएशन का ये एक यूज है। आई होप दिस इज क्लियर। बता दो। Yes, sir. चलो एक छोटी सी चीज और है, कोई काम की नहीं है हालांकि, जस्ट अपने बस अब चीजें कंप्लीट कर रहे हैं तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे मान लो F1 इंटू F2 का डेरिवेटिव अपन करते हैं ना प्रोडक्ट में, तो अपन करते हैं F1 इंटू F2 डैश प्लस F2 इंटू F1 डैश। फिर मान लो डबल डेरिवेटिव करना हो तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, फिर उसका करोगे, तो इस तरह चलता रहता है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट है, सीधा फॉर्मूला है ना। क्या है, मान लो u इंटू वी का nth डेरिवेटिव निकालना है आपको, nth, ठीक है ना। u इंटू वी का nth डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखना। याद करने का तरीका है बाइनोमियल की तरह, NCR u की पावर r v की पावर n माइनस r, ठीक है ना। NCR u की पावर r v की पावर n माइनस r बराबर 0 से n। इसका मतलब क्या है वो मैं समझा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि NC 0, R की जगह 0 डालोगे तो अब यहां पे U की जगह 0 और इसको बराबर 1, ये मत करना। इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट लगा के, R पावर नहीं है, ये Rth डेरिवेटिव होता है, बताया था ना मैंने। और ये n माइनस Rth Yes, sir. डेरिवेटिव है, तो ये काम मत करना बेवकूफों वाला। इसका आंसर होगा NC 0, U की पावर 0 मतलब 0th डेरिवेटिव मतलब U, और v का डेरिवेटिव कौन सा, nth डेरिवेटिव। फिर NC1 u का फर्स्ट डेरिवेटिव डैश इनटू v का डेरिवेटिव n माइनस 1th। इस तरह चलते 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 NCn u का nth डेरिवेटिव और v एज इट इज, ठीक है ना। शॉर्ट में हम ये कर सकते हैं, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लूं मैं, y बराबर x की पावर 5 इंटू साइन x, ठीक है ना। इसका आपको मान लो y की पावर 5th डेरिवेटिव निकालना है, y 5th। तो एक तरीका तो होगा, पहले आप y डैश निकालो, y डबल डैश, y ट्रिपल, y 4, y 5। मैं ये शॉर्टकट से करके बता रहा हूँ आपको, इसका मतलब क्या है। समझ में आया तो किसी बड़े क्वेश्चन में हमको काम दे सकता है, कैलकुलेशन बचा सकता है आपकी। और तो क्या है कि NC 0, तो पहले 5C0 आएगा देखो, फिर 5C1 आएगा, फिर 5C2 आएगा, मतलब मैं पहले आपको बता रहा हूँ, फिर 5C3 आएगा, फिर 5C4 आएगा और फिर 5C5 आएगा। यहां से क्या है, इसे u का 0th डेरिवेटिव मतलब u एज इट इज, मतलब x की पावर 5 एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव 5x की पावर 4, फिर इसका डेरिवेटिव मतलब 20 इंटू एक्स क्यूब, फिर इसका डेरिवेटिव 60 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव 120x, फिर इसका डेरिवेटिव 120। ये तो था u का 0 डेरिवेटिव, u का फर्स्ट, u का सेकंड, u का थर्ड, u का फोर्थ, u का 5। अब v का, तो v का उल्टा चलेगा। v का शुरू में nth डेरिवेटिव है, तो मुझे सीधा इसका 5वां डेरिवेटिव थोड़ी पता है, तो मैं लास्ट से शुरू हो जाऊंगा। लास्ट में sin x आएगा एज इट इज, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव cos x, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x, फिर इसका डेरिवेटिव माइनस साइन का माइनस cos x, फिर माइनस cos का डेरिवेटिव प्लस साइन x। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जस्ट फॉर कैलकुलेशन सेविंग, अगर कभी नीड पड़े, वैसे पड़ेगी नहीं क्योंकि डबल डेरिवेटिव से ज्यादा की बात होती नहीं है, बट फिर भी ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। ये कुछ मिसलेनियस चीजें बची थी जो मुझे डिस्कस करनी थी आपके साथ, तो हमने आज के लेक्चर में कवर कर ली हैं। मेन स्टूडेंट्स के लिए छोड़ सकते हो इस लेक्चर को, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है जी। सो दैट्स ऑफिशियली कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट AOD, है ना। चलो ओके, थैंक यू।